हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एकेडमी मैथमेटिक्स। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। आज जो मैं चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं, ये क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। राइट, चाहे आपका स्कूल के एग्जाम हो, चाहे आप आईआईटी जेईई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनडीए एग्जाम, क्लियर है, सबके लिए बिल्कुल बेसिक्स है। तो मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग ऑल द एग्जांपल्स एंड बहुत सारे बेसिक सवाल मैंने यहाँ पे डाले हैं। सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये वीडियो आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट। सो चैप्टर है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फ्रॉम क्लास 11। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, मतलब कि जैसे कुछ डिजिट्स आपको दिए हुए हैं, आपसे कहा जाए भाई इस सारे डिजिट से कितने नंबर बनेंगे। क्लियर है, जैसे मान लो कि सपोज एक सवाल लिया मैंने यहाँ पे कि क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें दो केस होगा, रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड। क्लियर है, तो डिजिट्स क्या है हमारे पास, डिजिट्स है हमारे पास 1 2 3 4 5, यही डिजिट्स मुझे दिया हुआ है। क्लियर है, अब मैं पहला केस पहले ले रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए जब रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड है, रिपीटिशन क्या है, अलाउड है, तो मुझे बताना है नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। क्लियर है, सो देखिएगा क्या होगा बेटा, 3 डिजिट नंबर है तो 3 डब्बा बना लो। क्लियर है, ये हमारे पास 3 डब्बे बना दिए मैंने। ठीक है, अब ये हमारा यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये 100 प्लेस है। सो ये देखो आप, यूनिट प्लेस पे मैं इन पांचों डिजिट में से कोई भी डाल सकता हूं। क्लियर है, सो दिस यूनिट डिजिट कैन बी फिल्ड अप इन 5 वेज, है ना। इसको मैं 5 तरीके से भर सकता हूं, चाहे 1 आ जाएगा, चाहे 2 आ जाएगा, चाहे 3 आ जाएगा, चाहे 4 आ जाएगा या 5 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 5 वेज। दिस प्लेस कैन ऑल्सो बी फिल्ड अप इन 5 वेज, क्योंकि इसके फेवर में पांचों में से कोई भी डाल सकते हो यहाँ पे। सिमिलरली यहां पे भी आप पांचों में से कोई भी डाल सकते हो और जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज 5 इंटू 5 इंटू 5, सो टोटल 125 नंबर्स होंगे 3 डिजिट वाले। बट अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सेकंड वाले पार्ट जो है हमारा, सेकंड पार्ट, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, इस केस में हमारा नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स क्या होगा, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स जो होगा हमारा, दिस वुड बी अगेन 3 डब्बा बनाया हमने, यूनिट प्लेस, टेंस और 100 प्लेस। अब इस प्लेस पे तो मैं पांचों में से कोई भी डिजिट डाल सकता हूं। क्लियर है, इस प्लेस पे पांचों में से कोई भी डिजिट आ सकता है, यानी कि दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 5 वेज। अब लेकिन जो डिजिट यहां पे आ गया वो अब कहीं नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 4 वेज, क्योंकि जो डिजिट यहां पे आया होगा एक कम हो गया इसके फेवर के लिए। सिमिलरली दिस डिजिट कैन बी फिल्ड अप इन 3 वेज। सो टोटल जो होगा आपका 3 इंटू 4 इंटू 5, सो दैट इज 60। ठीक है, क्लियर है। सो अगर रिपीटिशन अलाउड होगा तो टोटल 3 डिजिट नंबर बनेंगे 125, बट अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा टोटल 3 डिजिट नंबर बनेंगे 60। ऑलराइट, तो ये था हमारा बेसिक सा क्वेश्चन। अभी मैं आपको फिलहाल यही मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करना सिखाऊंगा। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। फाइन, नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीटिशन अलाउड है हमारा, रिपीटिशन अलाउड है। सो पहले मैं निकाल रहा हूं, अगर सपोज आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, हालांकि पूछा नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। सो 3 डिजिट नंबर है तो कितना हो गया हमारा, टोटल डिजिट्स है 6, तो इस प्लेस पे 6 में से कोई भी एक आ सकता है, रिपीटिशन अलाउड है। यहां पे भी 6 में से कोई भी एक आ सकता है, यहां पे भी 6 में से कोई भी एक आ सकता है। सो दिस इज 6 इंटू 6 इंटू 6, दैट इज 216। राइट, क्लियर है। बट हमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स कितने होंगे, 3 डिजिट इवन नंबर्स। सो इवन नंबर की बात करें हम, सो अगेन 3 डब्बा बना दिया मैंने। अब जब इवन नंबर की बात करेंगे तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास कंडीशन आ गया। ठीक है, यूनिट प्लेस पे या तो 0 आएगा या 2 आएगा या 4 6 8, है ना। सो यहां पे आने के फेवर में कौन कौन सा डिजिट्स है, 2 4 या 6। क्लियर है, तो इसके फेवर में 3 डिजिट्स हैं, 2 4 या 6, यानी कि दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 3 वेज। ठीक है, बाकी पोजीशन पे कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आप 6 में से कोई भी 6 डाल दो। ठीक है, यहां पे भी आप 6 में से कोई भी 6 डाल दो। ठीक है, बाकी में कोई समस्या नहीं है। सो आंसर वुड बी 6 इंटू 6 इंटू 3, दैट इज 108, यानी टोटल 108 आपके इवन नंबर्स होंगे। ठीक है, यही अगर होता सपोज रिपीटिशन नोट अलाउड, मैं वो वाला केस भी बता रहा हूं आपको, अगर होता हमारा रिपीटिशन नोट अलाउड। अब हम क्या करते, अगर रिपीटिशन नोट अलाउड होता, मैं आपको समझा रहा हूं सिर्फ, इसलिए सारे ये वाला केस भी बता रहा हूं। ठीक है, तो इस केस में नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ
3 डिजिट नंबर जो हमारे होंगे दैट वुड बी 3 डिजिट नंबर की बात हो रही है तो यहाँ पे तो 6 में से कोई भी एक डिजिट आ सकता है, बट जो डिजिट यहाँ पे आ गया वो कहीं नहीं आएगा, तो इसके फेवर में एक डिजिट कम हो गया, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 5 वेज। इसके फेवर में भी एक और डिजिट कम हो गया, तो दिस कैन बी फिल्ड अप इन 4 वेज। सो टोटल आपके डिजिट नंबर जो होंगे आपके दैट वुड बी 120, है ना। सो 120 नंबर्स होंगे 3 डिजिट वाले, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो। बट अगर बोल रहा है मुझे नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर क्या होगा भाई, तो ये भी बता रहा हूं मैं आपको, नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स, ठीक है। नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स कितने होंगे, तो इवन नंबर के लिए फिर से कंडीशन आ गया, यूनिट प्लेस पे या तो 2 आएगा या 4 या 6, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 3 वेज। अब यहाँ पे एक डिजिट आ चुका है, चाहे तो 2 आया है या 4 आया है या 6 आया है, ठीक है, क्लियर है। सो जो भी डिजिट आया होगा इसके फेवर में एक डिजिट कम हो गया, हमारे टोटल 6 थे ना, एक तो आ गया यहाँ पे, अब इसके फेवर में 5 ही है ना, इसके फेवर में 4 ही बचे, ठीक है। सो टोटल 4 into 5 into 3 दैट इज 60 नंबर्स होंगे आपके, दैट वुड बी 3 डिजिट इवन नंबर्स व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सो मैंने 2 सवाल आपको बेहतरीन तरीके से बताया कि कैसे आप मल्टीप्लिकेशन रूल का आप यूज करके किसी भी सवाल को आप कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाउ मेनी 3 letter code can be formed using the first 4 letter code can be formed from first 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated। मतलब रिपीटिशन नॉट अलाउड है, क्लियर है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, राइट। सो नंबर ऑफ 4 लेटर कोड क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ 4 लेटर कोड, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सो 4 डब्बे पहले हमने बना दिए, यहाँ पे तो आप 10 में से कोई भी लेटर डाल सकते हैं, अब जो लेटर यहाँ आ गया यहाँ नहीं आएगा, तो दिस कैन बी फिल्ड अप इन 9 वेज, दिस कैन बी फिल्ड अप इन 8 वेज, दिस कैन बी फिल्ड अप इन 7 वेज। सो आप इसको कर दो मल्टीप्लाई, 7 into 8 into 9 into 10, सो दिस वुड बी योर आंसर, ठीक है, क्लियर है। सो टोटल जो 4 लेटर कोड होगा दैट वुड बी 7 8 9 10 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, है ना। सो देखिए नो डिजिट्स रिपीटेड, यानी कि रिपीटिशन अलाउड यहां पे भी नहीं है, ठीक है। सो नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर स्टार्टिंग विद 67 है, तो पहले 2 प्लेस तो बुक्ड हो गया है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे 6 ही आएगा और यहाँ पे 7 ही आएगा, तो इसकी मैं बात ही नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि पहले 2 प्लेस आपके 67 ही होंगे, ठीक है। ऑप्शन आपके पास 3 प्लेस का है। सो टोटल हमारे पास 0 to 9 में डिजिट्स कितने हैं, 10 है, 10 में से 2 डिजिट्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं, 6 और 7 आ चुका है, बचे हुए हमारे पास 8 डिजिट्स है ना। सो दिस कैन बी फिल्ड अप इन 8 वेज, सिमिलरली दिस कैन बी फिल्ड अप इन 7 वेज, दिस कैन बी फिल्ड अप इन 6 वेज। तो आप इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 6 into 7 into 8 दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि 67 से स्टार्ट हो रहा था ना, तो पहला प्लेस पे 6 ही आएगा, ये फिक्स है इसलिए इसको हटा दिया, सेकंड प्लेस में 7 ही आएगा, फिक्स है इसको, इसलिए इसकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। मेरे पास जो फिलअप का ऑप्शन है दैट इज 3 प्लेस ही है हमारे पास, ठीक है। सो दिस वाज अगेन वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन रूल। सी द नेक्स्ट वन, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, नंबर ऑफ आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो मुझे नंबर ऑफ आउटकम्स बताना है, ठीक है, मुझे नंबर ऑफ आउटकम्स बताना है, क्लियर है। कॉइन को 3 बार टॉस किया जा रहा है, तो हमने 3 बॉक्स बना दिया, पहली बार हेड या टेल, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, यानी इस प्लेस पे 2 ऑप्शन है। सेकंड टाइम भी हेड या टेल, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, थर्ड टाइम भी हेड या टेल, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, इसको आप कर दो मल्टीप्लाई, सो 2 into 2 into 2 दैट इज 8, है ना, दैट इज 8। तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other। तो आपको नंबर ऑफ सिग्नल लिखना है, नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो सकते हैं। अब यहाँ पे अंडरस्टूड है हमारे पास कि 2 फ्लैग यूज करना है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट कलर का ही होगा, यानी रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। सो नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या होंगे बेटा हमारे पास, ये 2, 1 और 2 प्लेस है हमारे पास, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 5 वेज, पांचों में से कोई भी कलर का फ्लैग यूज कर लो यहाँ पे। अब जिस कलर का यहाँ पे हो गया यहाँ पे नहीं होगा, दिस कैन बी फिल्ड अप इन 4 वेज, सो इसको आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5 into 4 दैट इज 20। सो टोटल आपके 20 सिग्नल्स बन सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने टॉपिक स्टार्ट होने से पहले वाला जो बूस्ट था वो दिया मैंने आपको, क्लियर है, कि हाउ टू यूज मल्टीप्लिकेशन रूल, राइट, ठीक है। आई बिलीव आप लोगों को क्लियर होगा। अब आता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में आपको बता रहा हूं,
फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे कि आपको 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, क्लियर है। किसी किसी बुक में ऐसे भी हो सकता है, क्लियर है। इस तरीके से मैं ये फॉलो करता हूं, ठीक है, ये वाला फैक्टोरियल, राइट। सो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, ठीक है, तो आप 5 लिख दो, एक कम कर दो, एक और कम कर दो, एक और कम कर दो, एक और, मतलब कम करते करते 1 तक जाओ, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट वुड बी 120 हो गया। क्या हो गया है? 120। जैसे आपको 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो लिखना स्टार्ट करो, 6 5 4 3 2 1, 1 तक जाना है, मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स, दैट इज 720, है ना। इसी तरह से अगर आपको 10 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो 10 9 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है, ये आपके पास आ चुका है हमारे पास। अब इसको ध्यान से देखना, 10 तो लिख दिया मैंने, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, बाकी जो सेक्शन बच गया इसको मैं 9 फैक्टोरियल कह सकता हूं, है ना। सिमिलरली 10 into 9 लिख दिया, बाकी जो सेक्शन बच गया इसको मैं 8 फैक्टोरियल कह सकता हूं, मतलब जहां मर्जी मैं वहां रुक सकता हूं, ठीक है, जहां मर्जी होगा मैं वहां रुक सकता हूं, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे सवाल लेता हूं उसको वेस्ट, आपसे कहा जाए कि भाई इसकी वैल्यू निकालो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, अब इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, आप तीनों की वैल्यू निकालेंगे और आप हिसाब किताब करेंगे, तो इट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग, है ना। सो देखिए हम क्या करते हैं, इसको मैं कह सकता हूं 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, नीचे हो गया हमारा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को मैंने कह दिया 2 into 1, तो हुआ क्या, इससे 6 फैक्टोरियल मेरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो बिना वैल्यूज निकाले मेरे पास आंसर आ चुका है, सो दैट वुड बी 28, है ना। ऐसे ही जैसे एक सवाल ले लिया, जैसे आपसे कहा जाए कि इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू दिया हुआ है x अपॉन 8 फैक्टोरियल, फाइंड x की वैल्यू निकालिए क्या होगा, ठीक है। सो देखिएगा इसको मैं क्या कह सकता हूं, 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 7 into 6 फैक्टोरियल, राइट। यहाँ पे x अपॉन 8 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल। सो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, कुछ मैं सवाल लेके आपको बता रहा हूं कि हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। सो इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 7 into 6 फैक्टोरियल, ठीक है, ऊपर हो गया 7 और यहाँ पे 1 ही रहेगा, दिस वुड बी x अपॉन 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 7 कैंसिल आउट, यहाँ पे 8 बच गया बेटा और यहाँ पे x अपॉन 8, सो x की वैल्यू क्या आ गया 64, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 64। सो दिस वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, ये सब आपको जानना होगा टू वर्क विद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको फैक्टोरियल के बारे में, हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ठीक है। सो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका परमुटेशन, बिल्कुल ध्यान से देखना सारे क्वेश्चन को, ठीक है। अब स्टार्ट हो रहा है हमारा टॉपिक परमुटेशन। सो परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट भी होता है, कभी भी अगर आपको कुछ अरेंज करना हो, क्लियर है, अरेंज करना हो तो हम परमुटेशन का यूज करेंगे, ठीक है। इस केस में आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि इस केस में ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, अरेंजमेंट का जो ऑर्डर है वो मैटर करेगा। सेकंड पॉइंट, इस केस में अंडरस्टूड है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। यहां पे हर एक क्वेश्चन में जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तभी आप परमुटेशन का यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो 2 पॉइंट, कभी भी परमुटेशन की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर मैटर करता है और रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, मेक इट क्लियर, ठीक है, क्लियर है। सो यहां पे एक जो टर्म आएगा बेटा दैट इज एनपीआर, है ना, एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है परमुटेशन ऑफ, परमुटेशन बोल दो या मैं अरेंजमेंट बोल दूं, परमुटेशन बोल दो या अरेंजमेंट बोल दूं। सो परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर एट ए टाइम, है ना, क्लियर है। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई 5 डिजिट्स है और आपको 3 डिजिट के नंबर बताने हैं, तो आंसर क्या होगा आपका 5p3। जितने डिजिट्स है वो आपका n हो जाएगा, जितने जितने डिजिट्स के नंबर बनाने हैं वो आपके r हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। जैसे आपको 5 डिजिट्स दिया हुआ है, कहा गया 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, तो आंसर वुड बी 5p3, ठीक है। सो एनपीआर का मतलब होता है परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। सो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। n क्या होगा, टोटल जितने आपको डिजिट्स अवेलेबल है, r क्या होगा, जितने जितने डिजिट्स के आपको नंबर बनाने हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक सवाल। क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। 1 to 9 में डिजिट्स कितना है बेटा हमारे पास, टोटल 9 डिजिट्स है ना।
ऑब्वियसली बात है, मैंने बोला था नो डिजिट्स आर रिपीटेड, इस पूरे टॉपिक में आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। सो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे हमारे? सो टोटल 9 डिजिट्स है, 3 डिजिट नंबर की बात हो रही है तो आंसर वुड बी 9p3, है ना, 9p3। टोटल 9 डिजिट्स है, 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे? तो 9p3। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। इसको मैं कह सकता हूं 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। सो दिस इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। इसको मैं क्या कह सकता हूं? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, आंसर आ गया हमारा 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो आप उसको। सो दिस वाज द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9, राइट? तो हम, ये क्लासी तरीका है, हम इसको परमुटेशन को ऐसे यूज करेंगे क्वेश्चन में। अभी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था भी क्या, कि इसमें हम मल्टीप्लिकेशन रूल का आप कैसे यूज, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? बट वो आपका एलिमेंट्री चीज है, स्टार्टिंग था आपका। आप क्लासी चीजें स्टार्ट हो गई है तो ऑलवेज विल ट्राई टू यूज परमुटेशन, ठीक है, क्लियर है? बट मेक श्योर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, तभी आप ये तरीका यूज कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट्स रिपीटेड। अच्छा, 4 डिजिट नंबर्स की बात हो रही है। अब किससे बनाना है वो बोला ही नहीं, किन डिजिट्स का यूज करके बनाना है। तो अंडरस्टूड है बेटा, दुनिया के सारे नंबर्स 0 से लेकर के 9 तक से बनते हैं, 0 to 9 से बनते हैं, यानी जो डिजिट्स अवेलेबल है आपके पास दैट इज 0 to 9। सो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है, कितना हो गया हमारे पास? टोटल 10 डिजिट्स है, क्लियर है? 4 डिजिट नंबर बनाने हैं तो 10p4 आपका आंसर होगा। इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे 10 फैक्टोरियल और 10 माइनस 4 दैट इज 6 फैक्टोरियल। तो इसको आपको आंसर मिलेगा 5040, ठीक है, क्लियर है? 5040। बट एक ध्यान से देखना, ये जो आपने 4 डिजिट नंबर बनाए हैं, इसमें ऐसे वाले भी नंबर आ गए, 0123, 0234, 0456, ऐसे वाले नंबर जो कि स्टार्टिंग विद 0। तो एक्चुअली में तो ये 3 डिजिट नंबर ही है ना, एक्चुअली में 3 डिजिट नंबर ही है। तो ऐसे वाले नंबर्स को, दोज नंबर्स, इसमें ये 5040 जो निकाला, इसमें ऐसे वाले भी नंबर आ गए। आप तो इसमें से ऐसे नंबर को हटाएंगे। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स स्टार्टिंग विद 0, स्टार्टिंग विद 0, 0 से स्टार्ट होने वाले कितने हैं 4 डिजिट के नंबर? तो पहला पोजीशन पे 0 फिक्स हो गया आपका, क्लियर है? पहले पोजीशन पे 0 फिक्स हो गया। अब आपके पास टोटल 3 प्लेस बचा हुआ है, 1 2 3, है ना? और डिजिट्स कितने बचे हुए हैं? 0 to 9 में 10 डिजिट थे आपके पास, 0 तो आ चुका है, अब बचा हुआ है 9 डिजिट्स। सो 9 डिजिट्स है और 3 पोजीशन है, सो द आंसर वुड बी 9p3, है ना? सो ऐसे नंबर आपके पास 9p3 होंगे, दैट इज 504। इसकी वैल्यू निकालोगे ना सेम फॉर्मूले से, क्या मिलेगा? 504। सो 5040 में 504 नंबर ऐसे हैं जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, तो इसको आप माइनस कर दोगे। सो रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर कितने होंगे आपके? रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर्स, ये जो हमारे होंगे, दिस वुड बी 5040 माइनस 504, दैट इज 4536। सो 4536 रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर होंगे, क्लियर है? क्योंकि मुझे ऐसे नंबर्स को माइनस करना था जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फाइन। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। How many 3 digits even numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 6 7? इवन नंबर की बात हो रही है, 3 डिजिट इवन नंबर की बात हो रही है, क्लियर है? सो देखिएगा, नंबर ऑफ, मैं दोनों निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर ही बता रहा हूं। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे बेटा? तो टोटल डिजिट्स है मेरे पास कितना? 1 2 3 4 6 7, मतलब टोटल 6 डिजिट्स है मेरे पास, और 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो आंसर वुड बी 6p3। ये आपका आंसर होगा, ठीक है? बट आपको निकालना है नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स। ये आपका क्वेश्चन था, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स निकालना है, ठीक है? नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स, ठीक है, क्लियर है? तो जब इवन नंबर की बात आए तो आपको कंडीशन देखना होगा कि यूनिट प्लेस पे आपका कंडीशन आ गया। तो इस प्लेस पे या तो 2 आ सकता है, या 4 या 6, मतलब इसके फेवर में 3 डिजिट्स है बट पोजीशन एक ही है। सो मैं कहूंगा दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 3p1 वेज, है ना? क्योंकि फेवर में 3 डिजिट्स है, पोजीशन एक है। अब देखो, टोटल 6 में से 1 डिजिट तो आ गया, यहाँ पे बच गए 5 डिजिट और 2 पोजीशन। सो दिस 2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड अप इन 5p2 वेज, राइट? सो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5p2 इंटू 3p1, 5p2 इंटू 3p1, दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है? ठीक है, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। हाउ मेनी
कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। टोटल आपके पास 5 डिजिट्स है ना, तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स निकालना है। तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कितना हो जाएगा हमारा? 4 डिजिट नंबर्स, टोटल डिजिट्स है 5 और 4 डिजिट के नंबर निकालना है, तो आंसर वुड बी 5p4। ठीक है, क्लियर है। अब आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, मतलब कि इवन इसमें से कितने होंगे। मींस यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर्स। नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर्स कितने होंगे? तो इवन नंबर की अगर बात हो रही है तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास या तो 2 आएगा या 4 आएगा। फेवर में 2 ही है हमारे पास, 2 और 4 है ना। सो इसके फेवर में 2 डिजिट्स है और पोजीशन 1 है, सो दिस कैन बी फिल्ड अप इन 2p1 बेस, 2p1 बेस। अब देखिए 5 में से एक डिजिट तो आ गया, बच गया हमारे पास 4 डिजिट्स और 3 पोजीशन। 4 डिजिट्स और 3 पोजीशन है, सो दीस 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड अप इन 4p3 वेज। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो 4p3 इंटू 2p1, दिस वुड बी योर आंसर, है ना। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। सो ये तरीका था हमारा। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्संस इन हाउ मेनी वेज कैन बी चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। मींस की आपके पास 8 लोग अवेलेबल है और आपको 2 बंदे चूज करने हैं, एक चेयरमैन के लिए और एक वाइस चेयरमैन के लिए। पोजीशन 2 है, बंदे 8 है टोटल, सो आंसर वुड बी 8p2, है ना। 8 पीपल है और 2 पोजीशन है, तो आंसर वुड बी 8p2, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स बताना है, सो बी केयरफुल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो बेटा कितने लेटर है हमारे पास? EQUATION, टोटल 8 लेटर्स है हमारे पास यहाँ पे, है ना। 8 लेटर्स है, 8 के 8 यूज करना है मुझे, है ना। सो 8 लेटर्स है, 8 का 8 यूज करना है, सो आंसर इज 8p8, है ना। 8p8, तो ये क्या हो गया? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8, दैट इज 0 फैक्टोरियल। और बेटा 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो आंसर इज 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1, दिस इज 8 फैक्टोरियल। तो एक बहुत ही बेहतरीन सा चीज मैं आपको बताऊंगा, कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि कोई वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड से आप कितने वर्ड बनाएंगे, तो जितने लेटर्स हो उतने का फैक्टोरियल लगा दो। जैसे यहाँ पे 8 लेटर्स है, कहा जा रहा है इस वर्ड से कितने वर्ड बनेंगे, तो मैं कहूंगा 8 फैक्टोरियल। क्लियर है। सो कभी भी कहा जाए कि जितने लेटर्स है उतने का फैक्टोरियल लगा दीजिए, कभी भी कहा जाए कि इस वर्ड से कितने वर्ड बनेंगे, तो ठीक है। सो मैं डायरेक्टली यूज करूंगा आपसे कि कोई वर्ड अगर दिया होगा, बोलेगा इस वर्ड से कितने वर्ड बनेंगे, तो मैं बोलूंगा सिंपली जितने लेटर है उतने का फैक्टोरियल, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, है ना। मंडे, क्लियर है। assuming that no letters is repeated if 4 letters are used, तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? 4 लेटर यूज करना है। कितने लेटर यूज करने हैं? 4 लेटर। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितना होगा बेटा? टोटल 6 लेटर है हमारे पास मंडे में, 4 यूज करना है, तो 6p4 आपका आंसर हो गया, है ना। बी पार्ट में क्या बोलता है? ऑल लेटर्स आर यूज, तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितना होगा? जब सारे लेटर आपको यूज करने, तो मैंने क्या बताया, जितना लेटर उतने का फैक्टोरियल लगा दो। 6 लेटर है तो 6 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। ऑल लेटर्स आर यूज, यानी कि जितने लेटर है उतने का फैक्टोरियल लगा दो। सी पार्ट में क्या बोलता है? ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट इज अ वॉवेल, है ना, फर्स्ट इज अ वॉवेल। तो नंबर ऑफ वर्ड्स, अब जब कंडीशन आ गया तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फर्स्ट हमारा वॉवेल हो, वॉवेल है कितने हमारे पास? ओ है और ए है, 2 वॉवेल है बेटा, पोजीशन 1 है, सो दिस कैन बी फिल्ड अप इन 2p1 बेस, 2p1 बेस। अब देखिए एक पोजीशन तो आ गया, बच गया मेरे पास 5 पोजीशन, 5 पोजीशन और बचा हुआ है, क्लियर है। 1 2 3 4 5 पोजीशन है और 5 लेटर बचे हुए हैं, है ना। तो दिस कैन बी फिल्ड अप इन 5 फैक्टोरियल बेस। मैंने कहा ना जितने लेटर उतने पोजीशन, तो उतने का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसके फेवर में 2 लेटर थे, पोजीशन 1 था, तो 2p1 बेस में फिलअप किया जाएगा। बच गए 5 लेटर 5 पोजीशन, 5 फैक्टोरियल बेस में मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2p1 into 5 फैक्टोरियल, दिस वुड बी योर आंसर, ठीक है, क्लियर है। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। In how many of the distinct permutation of the letters of the word Mississippi do the 4 I's not come together? मतलब कि Mississippi एक वर्ड है, इससे आप कितने वर्ड बनाओगे जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आए, चारों आई एक साथ नहीं आए। तो मैं पहले बोल रहा हूं भाई, इससे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? अगर मैं मिसिसिपी से नंबर ऑफ वर्ड्स बनाता हूं तो कितने बनेंगे? तो आपको क्या देखना होगा, मैंने अभी बताया, जितने लेटर है उतने का फैक्टोरियल। कितने लेटर है इसमें? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 लेटर है, तो 11 फैक्टोरियल हो गया आपका। बट इस वर्ड में और पहले वर्ड में एक डिफरेंस है,
पहले वाले वर्ड में कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा था, बट यहाँ पे लेटर्स रिपीट कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है? एस आ रहा है 4 बार, पी आ रहा है 2 बार, और आई भी आ रहा है 4 बार। क्लियर है? तो ये आपके रिपीट कर रहे हैं। तो कभी भी लेटर्स रिपीट करने वाले क्वेश्चन हो और आपसे बोला जाए कि भाई इतने लेटर्स, इस वर्ड से कितने वर्ड बनेंगे, तो जितने लेटर है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड तो कर, उतना फैक्टोरियल हो गया। साथ में जो जो जितनी बार रिपीट कर रहा है उससे डिवाइड कर दो, यानी कि 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल है जिसमें कोई वर्ड है जिसमें लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, तो जितनी बार रिपीट कर रहे हैं उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दोगे। तो मैं कहूंगा टोटल वर्ड इतना बनेगा। ठीक है? अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि नंबर ऑफ वर्ड्स in which all eyes 4 eyes are together, in which all eyes are together, ऐसे कितने वर्ड हैं जिसमें चारों आई एक साथ आएंगे? क्लियर है? तो कभी भी एक साथ आने की बात हो किसी लेटर को, तो उनको आप एक साथ बांध दो। मैं कहूंगा आई 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 आई, इनको मैंने एक साथ बांध दिया और ये एक लेटर हो गया। कितना लेटर हो गया बेटा? एक लेटर। ठीक है? अब कौन कौन से बच गया? इसको मैं एक लेटर बोलूंगा, जहां जाएगा इकट्ठा जाएगा। ठीक है? अब मेरे पास लेटर्स बच गए एम एस 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 पी पी, है ना? तो वी हैव 7 लेटर्स, यहाँ पे 7 लेटर है। 7 और 1 8 हो गया, 7 और 1 8 हो गया। सो दिस इज 8 फैक्टोरियल, दिस इज 8 फैक्टोरियल। क्लियर है? 7 लेटर यहाँ पे और इसको मैं 1 लेटर कह रहा हूं, तो टोटल 8 लेटर हो गए, तो 8 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट भी कर रहा है इसमें, एस आ रहा है 4 बार और पी आ रहा है 2 बार, है ना? तो डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो टोटल इतने वर्ड बनेंगे, उसमें इतने वर्ड ऐसे होंगे जिसमें सारे आई एक साथ होंगे। सवाल बोल रहा है कि ऐसे कितने वर्ड हैं जिसमें चारों आई एक साथ नहीं होंगे, तो टोटल में से एक साथ वाले को माइनस कर दो। सो सवाल आपका ये था कि नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल आईज आर नॉट टुगेदर, ऑल आईज आर नॉट टुगेदर। ठीक है? ऐसे कितने वर्ड हैं जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आएंगे? तो आपका आंसर होगा, टोटल जो बने थे आपके 11 फैक्टोरियल, टोटल वर्ड इतने हैं, इसमें से माइनस कर दो जिसमें चारों वाई एक साथ आ रहे हैं, दैट इज 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये टोटल वर्ड है आपके जिसमें चारों वाई एक साथ नहीं आ रहे हैं। ठीक है? सो दिस वाज द बेसिक वन। बहुत अच्छा सवाल, ध्यान से देखना है इसको। ठीक है? लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही मैंने एक सवाल और डाला है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। क्लियर है? वर्ड है हमारा असैसिनेशन, इसमें भी चीजें रिपीट कर रही है बेटा। क्या क्या रिपीट कर रहा है? कर रहा है हमारे पास एस आ रहा है 4 बार, ठीक है? उसके बाद एन आ रहा है हमारा 1 2 बार हमारा एन आ रहा है, ठीक है? उसके बाद आई आ रहा है 1 2 बार आई आ रहा है ना? ए आ रहा है हमारा 1 2 3 बार, ए आ रहा है हमारा 3 टाइम। ठीक है? तो ये कुछ हमारे वर्ड लेटर्स का रिपीटेशन है। ठीक है? बट सवाल हमारा इसमें एक ही पार्ट बोल रहा है कि एस टुगेदर, यानी कि सिर्फ ये आपको निकालना है। ठीक है? टुगेदर कितनी बार है? सो नंबर ऑफ वर्ड्स विद ऑल एस टुगेदर, विद ऑल एस टुगेदर। क्लियर है? सारे एस एक साथ आए तो क्या हो गया बेटा हमारे पास? सारे एस को एक साथ बांध दो, ये एक लेटर हो गया, जहां जाएगा एक साथ जाएगा। बचा क्या? ए आई एन ए टी आई ओ एन, ये हमारे पास तो 3 3 6 3 9 लेटर हमारे पास यहाँ पे, और एक ये टोटल हमारे पास 10 लेटर हो गया। तो 10 फैक्टोरियल हो गया हमारा, है ना? 10 फैक्टोरियल हो गया। अब इसमें कुछ रिपीट कर रहा है बेटा, ए आ रहा है 3 बार, ए आ रहा है 3 बार, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। एन आ रहा है 2 बार, 2 फैक्टोरियल। आई भी आ रहा है 2 बार, क्लियर है? 2 फैक्टोरियल। तो इतने वर्ड, ये इतने वर्ड होंगे जिसमें चारों एस एक साथ आएंगे। यही अगर बोलता टोटल वर्ड कितने बनेंगे, तो टोटल लेटर है 13 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय ये सारे से डिवाइड कर दोगे। क्लियर है? सो इस तरह से आप क्वेश्चन को कीजिएगा। ठीक है? सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस? सेकंड है आपका वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर एंड सो ऑन। तो पहले पार्ट की पहले बात करता हूं। वर्ड है हमारे पास परमुटेशन, कुछ रिपीट कर रहे हैं बेटा, टी 2 बार आ रहा है, टी हमारा 2 बार आ रहा है। चलो पहले पे केस की बात करता हूं। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद पी एंड एंडिंग विद एस, एंड एंडिंग विद एस। ऐसे कितने होंगे वर्ड जो पी से स्टार्ट होंगे और एस पे खत्म होंगे? मतलब पहला पोजीशन फिक्स हो गया आपका पी, लास्ट पोजीशन फिक्स हो गया एस, ये दोनों फिक्स है तो इसकी बात नहीं करेंगे।
अब टोटल हमारे पास 3 3 6 3 9 3 12 लेटर है। 12 में से 2 लेटर आ गया, 10 लेटर हमारे पास बच गया बेटा, और 10 पोजीशन है जिसमें टी 2 बार आ रहा है ना। तो कितने वर्ड बनेंगे हमारे पास? 10 लेटर्स हैं तो 10 फैक्टोरियल, टी 2 बार आ रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोलता है कि नंबर ऑफ वर्ड्स, वॉवेल्स एक साथ है। क्या बोल रहा है? वॉवेल्स आर टुगेदर, है ना। तो इसमें वर्ड्स कितने बनेंगे हमारे? वॉवेल्स एक साथ, तो वॉवेल्स को एक साथ लिख दो। कौन कौन है वॉवेल? ई यू ए आई यू, सारे के सारे वॉवेल है, एक साथ आएंगे तो मैंने बांध दिया इसको, ये एक लेटर हो गया, ठीक है। बचा क्या मेरे पास? पी आर एम टी टी एन एस, तो 4 3 7, 7 लेटर यहां पे हो गया। तो क्या आ गया बेटा हमारा? ये 7 और 1 8, 8 फैक्टोरियल, जिसमें टी 2 बार आ रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखने वाली बात ये है कि ये पांचों आएंगे तो एक साथ, बट इसमें अगर आगे पीछे हो गया तो अलग वर्ड बन जाएगा। जैसे ई ए यू आई हो गया, अलग वर्ड बन जाएगा, ई यू आई ए अलग वर्ड बन जाएगा। मतलब आपको इसको भी अरेंज करना होगा, क्योंकि ये सारे डिफरेंट है ना। पहले में सारे सेम थे, इस क्वेश्चन में क्या था? सारे सेम है। अगर आगे पीछे भी होंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट इस क्वेश्चन में अगर इंटरनली आगे पीछे हो गए तो अलग वर्ड बन जाएगा। तो इसका भी अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 लेटर है, तो इसको आप कितने वेज में अरेंज करोगे? इनटू 5 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? तो 7 1 8 लेटर, टी 2 बार, 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, चूंकि ये डिफरेंट थे तो इनटू 5 फैक्टोरियल। थर्ड पार्ट में बोलता है बेटा देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। अब इसको ध्यान से देखना, हमेशा पी और एस के बीच में 4 लेटर्स हो। क्लियर है? तो पहले मैं टोटल 12 लेटर है, 12 पोजीशन डिफाइन कर देता हूं। 12 पोजीशन में पहले डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब यहां पे अगर पी आएगा तो 4 पोजीशन के बाद 1 2 3 4, यहां पे एस आएगा। यहां पे अगर पी आएगा तो यहां पे एस आएगा, यहां पे पी आएगा तो यहां पे एस आएगा। क्लियर है? यहां पे अगर पी आएगा तो यहां पे एस आएगा, क्योंकि 4 का पोजीशन के बाद आना है, ठीक है। यहां पी आएगा तो यहां पे एस आएगा, यहां पे अगर पी आता है तो यहां पे एस आएगा। अब जगह नहीं बचा, ठीक है। क्लियर है? मतलब टोटल में पी और एस को ऐसे 7 तरीके से बिठा सकता हूं, 1 to 7, है ना। और 7 इसका उल्टा, ऊपर एस और नीचे पी, है ना। मतलब टोटल पी और एस को मैं 14 तरीके से सेट कर सकता, अरेंज कर सकता हूं, ठीक है। सो पी एंड एस कैन बी अरेंज्ड इन, पी एंड एस कैन बी अरेंज्ड इन 14 वेज, है ना। पी और एस को आप 14 तरीके से बिठा सकते हैं। तो 12 में से 2 लेटर का तो अरेंजमेंट हो गया, बच गए बाकी 10 लेटर। सो रेस्ट 10 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 10 लेटर है तो 10 फैक्टोरियल, जिसमें टी 2 बार आ रहा होगा, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो पी और एस को तो हम 14 तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और बाकी 10 लेटर कैन बी अरेंज्ड इन दिस मच वेज। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितना बनेगा आपका? नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनेगा आपका, ये 14 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ गया। सो दिस वाज परमुटेशंस, ठीक है। तो परमुटेशन को मैंने बिल्कुल विस्तार से लिया है, सही से समझना है इसको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है दैट इज कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्लियर है? अगला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है विच इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। सबसे पहला सवाल बच्चों का ये आता है बेटा कि हम कॉम्बिनेशन यूज कब करते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि परमुटेशन लगाइए कॉम्बिनेशन। तो सबसे एक देसी तरीका जो बताता हूं, अगर दिल से आवाज है कि मुझे सिलेक्ट करना है, क्या करना है? सिलेक्शन करना है, तो मैं कॉम्बिनेशन लगाऊंगा। सिलेक्शन का मतलब जैसे मुझे 10 बच्चे हैं क्लास में और मुझे 5 बच्चे चूज करने जो मेरे दोस्त बनेंगे। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10 में से 5 को चूज करूंगा, सिलेक्ट करूंगा ना, तो यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा सिलेक्शन लग रहा है, यानी विल यूज कॉम्बिनेशन। तो किसी भी सवाल को अगर आप करते हैं, दिल से आवाज आती है कि मुझे सिलेक्ट करना है, तो आप यूज करेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्लियर है? तो यहां पे कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो ये कि यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता है। क्लियर है? तो इस चीज को आपको यहां पे ख्याल रखना है, ठीक है। क्लियर है कि ऑर्डर यहां पे मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो पहली बात यहां पे जो टर्म आएगा बेटा वो आता है एनसीआर। एनसीआर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन बोल दो इसको, कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन बोल दीजिए आप इसको, ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर एट अ टाइम। जैसे आपको 10 बच्चे हैं क्लास में, 5 बच्चे चूज करने हैं तो n की वैल्यू 10 हो गया, 5 चूज करने हैं तो r की वैल्यू 5, तो 10c5 हमारा आंसर होगा। 10 में से 5 चूज करना है तो 10c5, है ना। सो इसका फॉर्मूला होता है बेटा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई
आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। पहली बात तो ये कि NC0 की वैल्यू हमेशा 1 होता है, क्लियर है। n की वैल्यू भी 1 होता है, ठीक है। NC1 की वैल्यू n होता है, NCn-1 इसकी वैल्यू भी n होता है, क्लियर है, समझे कि नहीं। मतलब किसी भी चीज का C0 निकालोगे तो 5C0 1 ही होगा, 10C0 1 ही होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि NCR और NCn-R ये दोनों बराबर होता है। इसका एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपसे कहा जाए 10C2 है ना, और 10C 10-2 8 हो गया, ये दोनों बराबर होगा, है ना। 10C3 और 10C 10-3 7, ये दोनों आपके बराबर होंगे, क्लियर है यानी। ऑलराइट, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ये जानना है कि यदि जो अगर NCR और NCn अगर ये दोनों बराबर होगा तो यहां से दो बातें होगी, या तो R और M बराबर होगा, है ना, और N की वैल्यू R प्लस M होगी, ठीक है। N की वैल्यू R प्लस M होगी, ठीक है। तो अगर NCR इक्वल टू NCM है तो या तो R और M बराबर होगा या N की वैल्यू R प्लस M। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस पे एक सवाल जैसे मैं ले लेता हूं, एक क्वेश्चन है कि इफ NC2 इक्वल टू NC8 फाइंड NC2, फाइंड NC2, क्लियर है, ये निकालना है आपको। तो देखिएगा ध्यान से, अब बेटा ये फॉर्मूला लग गया, NCR इक्वल टू NCM, NCR इक्वल टू NCM। तो यहां से दो बातें होगी, या तो R इक्वल टू M होगा और या तो N की वैल्यू R प्लस M होगी, है ना। यहां से इनका वैल्यू 10 आ गया, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, 2 और 8 बराबर नहीं है, तो N की वैल्यू क्या होगा हमारा 10 होगा। ऑलराइट, सॉर्टेड है मामला। तो N की वैल्यू आ गया, अब मुझे निकालना है 10C2। क्या निकालना है मुझे? NC2। N की वैल्यू 10 डाल दो तो 10C2। फॉर्मूला यूज कर लो NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 यानी कि 8 फैक्टोरियल, है ना। कर दो सिंप्लीफाई, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल, राइट। 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, सो द आंसर इज 45। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन का बेसिक सा कॉन्सेप्ट जिसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, क्लियर है। इसको समझने के बाद ही आप आगे वाले क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट हो रहा है इसके ऊपर बेस्ड सवाल। जैसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, क्लियर है। किसी भी सर्कल में ऊपर 21 पॉइंट है, 21 पॉइंट है, तो आप दो दो पॉइंट के कितने कॉर्ड बनाओगे। तो लॉजिक समझना, सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट है, कॉर्ड बनता है बेटा दो दो पॉइंट को ज्वाइन करके, दो दो पॉइंट मतलब ऐसे ऐसे। तो लॉजिक बस ये हुआ कि 21 पॉइंट है, आप दो दो पॉइंट को कितने वेज में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। सो नंबर ऑफ कॉर्ड्स जो हमारे हो जाएंगे, टोटल 21 पॉइंट है, दो दो पॉइंट को ज्वाइन करना है तो 21C2, 21C2। सॉल्व कर दीजिए इसको आप, 21 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल n माइनस R दैट इज 19 फैक्टोरियल, ठीक है। निकाल लो इसकी वैल्यू, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 10 जा, तो आंसर इज 210। तो अगर आपको सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट है तो आप कॉर्ड कितने बना सकते हो? 210, क्योंकि कॉर्ड हमारा दो दो पॉइंट को यूज करके बनता है, ठीक है। सो सी द नेक्स्ट वन, इन हाउ मेनी वेज कैन बी अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। बेटा हमारे पास 5 बॉयज है और 4 गर्ल्स है, मुझे बेसिकली टीम बनानी है, 3 लड़के और 3 लड़की होगी, 3 लड़के और 3 लड़की होगी। तो 5 में से 3 कैन बी सिलेक्टेड इन, 5 में से 3 चाहिए और 4 में से भी 3 चाहिए, 3 लड़का और 3 लड़की चाहिए। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गया बेटा? 5 में से 3 कैन बी सिलेक्टेड इन 5C3 वेज, है ना। 4 में से 3 कैन बी सिलेक्टेड इन 4C3 वेज। तो ये आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन रूल, राइट। सो सी द नेक्स्ट वन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम रेड बॉल्स, 6 रेड बॉल, 6 रेड बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लू बॉल है। टोटल 9 बॉल लेना है मुझे, 3 यहां से, 3 यहां से और 3 यहां से। तो नंबर ऑफ वेज हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज हमारा क्या हो जाएगा? 6 में से 3 कैन बी टेकन इन 6C3 वेज, 5 में से 3 कैन बी टेकन इन 5C3 वेज, 5 में से 3 कैन बी टेकन इन 5C3, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। और आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मैं नहीं निकाल रहा हूं बट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं क्योंकि ये तो आप निकाल ही लोगे। सो सी द नेक्स्ट वन,
Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination. टोटल 52 कार्ड्स है बेटा, कितने कार्ड्स हैं? 52 है ना। मुझे 5 कार्ड चूज करने हैं और हर 5 कार्ड में एक एस होना चाहिए। तो एस को मैं अलग कर देता हूं। एस होता कितना है? 4 होता है एस, और बाकी 48 आपके अदर कार्ड हो गए। क्लियर है? मुझे टोटल 5 कार्ड लेना है बेटा, जिसमें एस होना चाहिए 1, यानी यहां से 1 लोगे, बच गए 4 कार्ड और वो 4 कार्ड आप यहां से लोगे। सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स हमारा क्या हो गया है? नंबर ऑफ वर्ड्स, सो 4 में से 1 कैन बी टेकन इन 4C1 वेज, 48 में से 4 कैन बी टेकन इन 48C4 वेज, और इसको मल्टीप्लाई कर दो। दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 17 प्लेयर्स? टोटल हमारे पास 17 प्लेयर्स है। कितने प्लेयर है बेटा? 17 प्लेयर्स है हमारे पास, जिसमें कहा जा रहा है 5 प्लेयर्स कैन बाउल, मतलब 5 बॉलर्स हैं, 5 हमारे बॉलर्स हैं, और बाकी 12 आपके बैट्समैन हो गए। 12 क्या हो गए बेटा? बैट्समैन। मुझे टोटल 11 प्लेयर सिलेक्ट करना है, जिसमें 4 बॉलर होने चाहिए। बॉलर कितने होने चाहिए? 4, मतलब 4 में यहां से लूंगा बॉलर में से, बाकी बच गया 7, और 7 में यहां से ले लूंगा। सो कितने वेज में हो सकता है? नंबर ऑफ वेज हमारा क्या हो जाएगा? सो 5 में से 4 कैन बी टेकन इन 5C4 वेज, 12 में से 7 कैन बी टेकन इन 12C7 वेज, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा अब बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल, है ना। 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है। डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। मतलब मुझे 2 ब्लैक बॉल चाहिए और 3 रेड बॉल चाहिए, है ना। सो नंबर ऑफ वेज हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज हमारा क्या होगा? 5 में से 2 कैन बी टेकन इन 5C2 वेज, 6 में से 3 कैन बी टेकन इन 6C3 वेज, और इसको मल्टीप्लाई कर दो। आंसर आ गया। बस यही छोटा सा ट्रिक है बेटा। In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory? मतलब टोटल 9 कोर्स है आपके पास, 9 कोर्सेस अवेलेबल है, जिसमें 2 कंपलसरी है, तो मैंने उसको अलग कर दिया। 2 कंपलसरी कोर्स है और बाकी 7 जो बच गए वो आपके ऑप्शनल है ना। एक स्टूडेंट को टोटल 5 कोर्स चूज करना है, तो 5 में बेटा 2 तो लेना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। 2 तो यहां से लेगा, बच गया 3 और वो 3 यहां से ले लेगा। तो यहां से 2 में से 2 कैन बी टेकन इन 2C2 वेज, 7 में से 3 कैन बी टेकन इन 7C3 वेज, और इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका नंबर ऑफ वेज हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ वेज। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन। इन हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। अब देखिए, मैंने आपको कॉम्बिनेशन के बारे में बता दिया, परमुटेशन बता दिया। आप कुछ ऐसे सवाल बनेंगे जिसमें परमुटेशन भी यूज होगा और कॉम्बिनेशन भी यूज होगा। जैसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter. daughter एक वर्ड है। अब मुझे यहां से 2 वॉवेल उठाने हैं और 3 कॉन्सोनेंट, और 5 से वर्ड बनाना है। तो पहले वॉवेल्स को मैंने एक साथ लिख दिया। वॉवेल कौन कौन है बेटा? A U E, ये 3 वॉवेल है हमारे। कॉन्सोनेंट कौन कौन है? D G H T R, ये 5 कॉन्सोनेंट है। अब वॉवेल हमारे पास 3 है, चाहिए मुझे 2, है ना। कॉन्सोनेंट 5 है, चाहिए मुझे 3। तो पहले बात सिलेक्शन करना पड़ेगा आपका। तो नंबर ऑफ वर्ड्स क्या कितना बनेगा, ध्यान से देखना। तो पहले तो सिलेक्शन करोगे। 3 में से 2 कैन बी टेकन इन 3C2 वेज, 5 में से 3 कैन बी टेकन इन 5C3 वेज, और इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका अभी सिलेक्शन हुआ है। आपने 5 लेटर आपने ले लिए, 2 वॉवेल ले लिया और 3 कॉन्सोनेंट ले लिया। 5 लेटर आपने ले लिया। अब इन 5 से वर्ड कितना बनेगा? 5 लेटर से वर्ड कितना बनेगा? 5 फैक्टोरियल। तो ये भी आपको ध्यान से देखना है। तो पहले सिलेक्शन हुआ है, तब जाके इसको हमने अरेंजमेंट किया है। क्लियर है? तो आंसर वुड बी 3C2 into 5C3 into 5 factorial. All right. See the next one. How many words with or without meaning can be formed from the word equation so that the vowels and consonant एक साथ हो? Vowels एक साथ हो, consonant एक साथ हो। तो vowel को एक साथ कर दो, E U A I U, ये एक साथ होगा तो एक लेटर हो गया। consonant भी एक साथ, consonant कौन कौन है? Q T N, ये भी एक साथ, तो इसको भी बांध दिया, एक लेटर हो गया। तो नंबर ऑफ वर्ड्स बताना है बेटा। तो अब ध्यान से देखो, टोटल कितने लेटर हो गए हमारे पास? एक ही हो गया और एक ही, 2 हो गया, मतलब 2 फैक्टोरियल। अब उसके बाद ये 5 अलग अलग है, आएंगे तो एक साथ इंटरनली अरेंजमेंट हो सकता है। तो इन 5 का अरेंजमेंट कितने पेज में होगा? 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 लेटर है, इसका अरेंजमेंट कितने पेज में होगा? 3 फैक्टोरियल। तो टोटल आपका आंसर क्या होगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ऑलराइट, सी द नेक्स्ट वन। अ कमिटी ऑफ 7, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड from 9 boys and 4 girls. In how many ways
कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स? पहले ए पार्ट की बात करता हूं मैं। ए पार्ट क्या बोलता है बेटा? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। मेरे पास 9 बॉयज है, 9 बॉयज है और 4 गर्ल्स है। मुझे 7 लोगों की कमेटी बनानी है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए, लड़कियां 3 होनी चाहिए, टोटल 7, तो लड़के कितने होंगे? 4, है ना? सो नंबर ऑफ वेज हमारा क्या हो गया? नंबर ऑफ वेज हमारा क्या हो जाएगा? 9 में से 4 कैन बी टेकन इन 9 से 4 वेज, 4 में से 3 कैन बी टेकन इन 4 से 3 वेज। बट बी पार्ट की बात करें, बोल रहा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो ध्यान से देखिएगा इसको, इसमें केसेस बनेंगे आपके। एटलीस्ट 3 गर्ल्स बोल रहा है, तो पहला केस होगा कि 3 लड़की हो जाए। क्लियर है? पहला केस। अगर लड़की 3 तो लड़के 4। सेकेंड केस हमारा क्या हो जाएगा? एटलीस्ट 3 गर्ल्स है तो 3 या 3 से ज्यादा लड़की भी हो सकती है, लड़की 4 हो गई। अगर लड़की 4 हो गई तो लड़के कितने हो गए? 3। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने 2 केसेस बना दिए यहाँ पे, ठीक है? या तो 3 लड़की या 4 लड़की, ठीक है? सो इस केस में अगर मैं नंबर ऑफ वेज की बात करूंगा तो दोनों केस का आप अलग अलग निकालोगे। पहले केस के लिए हो गया 9C4 इंटू 4C3, है ना? दूसरे केस का हो गया हमारा 9C3 इंटू 4C4 और दोनों को ऐड कर दो। डिफरेंट केस को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है? दोनों को आप ऐड कर दो, ठीक है? लेट्स कम ऑन द सी पार्ट। सी पार्ट बोलता है एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब 9 बॉयज थे और 4 गर्ल्स थे, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 लड़की। तो या तो 3 लड़की या 3 से कम 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो देयर वुड बी 4 केसेस। अगर 3 लड़की तो लड़के होंगे 4, 2 लड़की तो लड़के होंगे 5, 1 लड़की तो लड़का होगा 6, 0 लड़की तो लड़के होंगे 7। सो देयर वुड बी 4 केसेस, 1 2 3 4। आप चारों केस का सेपरेटली निकालोगे और उसको ऐड कर दोगे, ठीक है? सो नंबर ऑफ वेज हमारा क्या हो गया? दिस वुड बी 9C4 इंटू 4C3, पहला केस का। दूसरे केस का 9C5 इंटू 4C2 प्लस तीसरे केस का 9C6 इंटू 4C1 प्लस 9C7 इंटू 4C0। ये आपका आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है? क्लियर है? सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया इस सवाल ने, ठीक है? सो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन को मैंने अरेंज किया। अब बोल रहा है कि सारे एग्जामिनेशन से मैंने सारे वर्ड बनाए, क्लियर है? और उसको मैंने डिक्शनरी में डाल दिया। अब बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, मतलब ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे? अब सोचो बेटा, जब आप एग्जामिनेशन से सारे वर्ड बनाओगे, पहले ए वाले वर्ड आएंगे। जब ए वाला सारा हो जाएगा तो नेक्स्ट अल्फाबेट हमारा इसमें ई है, फिर ई वाले आएंगे। जब ई सारा हो जाएगा तो फिर उसके बाद अल्फाबेट हमारा आई है, आई वाले आएंगे एंड सो ऑन। क्वेश्चन है कि ई से पहले कितने वर्ड है? जो ए से है। ई से पहले उतने ही वर्ड है ना जो ए से है, क्लियर है? सो नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर ई ये जो होगा दिस वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, उतने ही वर्ड होंगे जितने ए से स्टार्ट होंगे, क्लियर है? तो पहला पोजीशन पे आपका ए फिक्स हो गया बेटा, पहला पोजीशन पे ए फिक्स हो गया, क्लियर है? सो अब हमारे पास कितने लेटर बच गए? टोटल थे 3 3 6 3 9 तो 11 11 लेटर था, एक लेटर तो आ गया, बच गया हमारे पास 10 लेटर। क्वेश्चन ये है कि भाई ए से कितने वर्ड होंगे, ये बताना है मुझे। 10 लेटर हो गए, जिसमें रिपीट भी कुछ कर रहा है क्या? एग्जैक्टली एन आ रहा है हमारे पास 2 बार, एन रिपीट कर रहा है 2 बार, आई आ रहा है 2 बार, है ना? क्लियर है? ए 2 बार था बट एक बार यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे रिपीट अब नहीं कर रहा है, ठीक है? सो एग्जामिनेशन एन 2 बार और आई 2 बार आ रहा है, तो कितने वर्ड बनेंगे बेटा? 10 लेटर है तो 10 फैक्टोरियल, रिपीट कर रहा है 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो गया। तो इतने वर्ड होंगे जो ए से स्टार्ट होंगे और यही वर्ड आपके ई से पहले होंगे। तो लॉजिक को ध्यान से देखना है कि ई से पहले कितने वर्ड होंगे, कितने वर्ड ए से स्टार्ट होंगे, राइट? तो सी द नेक्स्ट वन। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 9 विच आर डिविजिबल बाय 10? ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे इन डिजिट से जो कि 10 से कट जाए? अब 10 से वही नंबर कटता है जिसके एंड में 0 है, राइट? जिसके एंड में 0 है। सो नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 10 जो 10 से कट जाए। तो बेटा लास्ट पोजीशन तो फिक्स हो गया हमारा, 0 आएगा लास्ट में, ये फिक्स है हमारा। टोटल 6 डिजिट्स थे, एक आ चुका है, बच गए 5 डिजिट्स। 5 डिजिट्स 5 पोजीशन, आंसर इज 5 फैक्टोरियल। क्लियर है? आंसर क्या हो गया हमारा? 5 फैक्टोरियल। दिस वुड बी योर आंसर, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट है 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। 5 वॉवेल है और 21 कॉन्सोनेंट है।
हाउ मेनी वर्ड्स विद टू डिफरेंट वॉवेल्स एंड दो डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म। दो वॉवेल चाहिए मुझे तो 5 में से 2 लूंगा, दो कॉन्सोनेंट चाहिए मुझे 21 में से 2 लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट दोनों लगेगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनेगा बेटा वो आपका देखिएगा, 5 में से 2 कैन बी टेकन इन 5C2 वेज, 21 में से 2 कैन बी टेकन इन 21C2। ये टोटल आपका इतने 4 लेटर आपने ले लिए। अब 4 लेटर से वर्ड कितने बनेंगे, इंटू 4 फैक्टोरियल। ये तो आपका 4 लेटर आपने सिलेक्ट किया है, अब उन 4 लेटर से वर्ड कितना बनेगा, इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। सॉर्टेड है मामला। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। इन एन एग्जामिनेशन a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, part 1 and part 2। 12 क्वेश्चन है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारे पास 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, ठीक है। A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part। मतलब कम से कम 3 हर पार्ट से करेगा, टोटल 8 सवाल। तो केस बनेगा, पहला केस यहां से 3 ले लिया, अगर यहां से 3 तो यहां से 5 लेगा, 8 क्वेश्चन हो गए। दूसरा केस अगर यहां से 4 लेगा तो यहां से भी 4 लेगा, तो टोटल हो गया 8। तीसरा केस अगर यहां से आपके 5 लेगा तो यहां से 3 लेगा, हो गया टोटल 8। टोटल 3 केसेस बनेंगे बेटा, 5 से ज्यादा ले नहीं सकता क्योंकि 5 ही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ वेज हमारा जो होगा, तीनों केस का आप ऐड कर दोगे वैसे ही। पहले केस का आंसर 5C3 इंटू 7C5, दूसरे केस का आंसर 5C4 इंटू 7C4, तीसरे केस का आंसर 5C5 इंटू 7C3। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। सो ये था हमारा एक सवाल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखना। डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग, है ना। ऐसा सवाल हमने पहले भी किया। टोटल 52 कार्ड है बेटा, 5 कार्ड सिलेक्ट करना है जिसमें एक किंग होना चाहिए, तो किंग को मैंने सेपरेट कर दिया, किंग होता है 4, बाकी 48 आपके हो गए अदर कार्ड, बाकी 48 हो गए अदर कार्ड। अब 4 में से आपको टोटल 5 कार्ड लेने हैं जिसमें एक किंग होना चाहिए, तो एक किंग आप यहां से उठाएंगे, बाकी 4 कार्ड आप यहां से लेंगे, हो गया टोटल 5। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4 में से 1 कैन बी टेकन इन 4C 1 वेज, 48 में से 4 कैन बी टेकन इन 48C 4 वेज। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। So let's come on the next question. It is required to sit 5 men and 4 women in a row so that women occupy even places. Women कहां बैठे, even place पे, ठीक है भाई। टोटल 9 लोग हैं, तो मैं 9 पोजीशन पहले डिफाइन कर देता हूं। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 लोग थे। वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेस, तो वुमेन कहां पे बैठ सकती है बेटा, 2 पे या 4 पे या 6 पे या 8 पे। 4 वुमेन थी, 4 वुमेन का हो गया हमारा। सो 4 नंबर ऑफ वेज जो हमारा होगा वो ध्यान से देखना। 4 वुमेन कैन बी सिट इन 4 पोजीशन इन 4 फैक्टोरियल वेज। 4 महिलाएं हैं 4 पोजीशन, उसके लिए 2 4 6 8 4 फैक्टोरियल। बच गया मेन के लिए 5 पोजीशन, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां और 9वां। टोटल 5 मेन है, 5 पोजीशन है, तो आंसर इज 5 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या होगा मेरा, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, राइट। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। From a class of 25 students, 10 are chosen for a party। 25 बच्चे हैं क्लास में, 10 को पार्टी के लिए चूज किया है ना। उसमें 3 बच्चे, there are 3 students who decides that either all of them will join or none of them will join। उसमें 3 बच्चे ऐसे जो कहते हैं भाई या तो हम तीनों जाएंगे या तो हम नहीं जाएंगे। बताओ भाई नंबर ऑफ वेज, कितने वेज में वो पार्टी अरेंज हो सकती है, ठीक है। क्लियर है? तो पहले उन तीनों को मैं सेपरेट ही कर लेता हूं। 25 बच्चे हैं, उन तीनों को मैंने अलग कर दिया और 22 बाकी 22 को अलग कर दिया। तो 2 केस बनेगा हमारे पास। पहला केस, ये तीनों नहीं जा रहे हैं तो यहां से 0, तो 10 के 10 बच्चे यहां से जाएंगे। दूसरा केस, ये तीनों जा रहे हैं तो यहां से 3 जाएंगे तो यहां से 7 जाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गया हमारा, पहले केस का 3C0 इंटू 22C10, पहले केस का हो गया। दूसरे केस का 3C3 इंटू 22C7। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, परफेक्ट। तो चीजों को हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना है, सही तरीके से समझोगे सारे सवाल आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 4। बताओ इस डिजिट का इस्तेमाल करके 10 लाख से बड़े कितने नंबर बनेंगे। 10 लाख में डिजिट कितना बेटा, 3 3 6 7 डिजिट है। यहां भी हमारे पास 3 3 6, यहां पे 7 डिजिट है, मतलब सारे के सारे यूज करने हैं। तो अंडरस्टूड है बेटा, सारे नंबर इससे बड़े ही होंगे, बस खाली उसको जो 0 से स्टार्ट हो रहा है उसको छोड़ करके। क्लियर है? तो आप सिंपली टोटल नंबर्स निकाल लो, उसमें माइनस कर दो जो 0 से स्टार्ट हो रहा है।
टोटल नंबर्स कितने बनेंगे हमारे? टोटल नंबर्स कितने बनेंगे हमारे? 7 डिजिट से तो 7 फैक्टोरियल। अब इसमें कुछ रिपीट हो रहा है, 2 आ रहा है 3 बार, 4 आ रहा है 2 बार, क्लियर है? 2 आ रहा है 3 बार, 4 आ रहा है 2 बार, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। टोटल नंबर कितने बनेंगे? टोटल नंबर इतने बनेंगे। अब नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद जीरो कितना होगा? नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद जीरो कितना होगा बेटा? स्टार्टिंग विद जीरो, क्लियर है? तो पहले पोजीशन में मैंने जीरो को फिक्स कर दिया, यहां जीरो फिक्स हो गया है, बच गए 6 डिजिट्स और 6 पोजीशन, जिसमें 2 हमारा 3 बार आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है, क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल, 6 डिजिट और 6 फैक्टोरियल, जो रिपीट कर रहा है उसके लिए 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। मतलब टोटल इतने नंबर बनेंगे और इतने नंबर होंगे जीरो से स्टार्ट होंगे, और यही वाले नंबर आपके 10 लाख से छोटे होंगे। तो नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख कितना हो गया? दिस माइनस दैट, है ना? सो नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख, क्लियर है? तो ये कितना होगा? टोटल जो नंबर बनाया आपने, दिस माइनस जो जीरो से स्टार्ट हो रहे थे, दैट इज दिस 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? सो लॉजिकली चीजों को देखना है हमें। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वॉवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स इनवोल्यूट। इनवोल्यूट है हमारे पास। वॉवेल्स कौन कौन है बेटा? आई है, ओ है, यू है और ई है, 4 वॉवेल हो गए। कॉन्सोनेंट कौन है? इन, वी, एल, टी। मुझे 3 वॉवेल लेना है और 2 कॉन्सोनेंट लेना है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितना बनेगा हमारे पास? नंबर ऑफ वर्ड्स, सो 4 वॉवेल में से 3 कैन बी टेकन इन 4C3 वेज, 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कैन बी टेकन इन 4C2 वेज। तो अभी हमने 5 लेटर अभी सिलेक्ट किया है, अब इन पांचों से वर्ड कितना बनेगा? इनटू 5 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? इन पांचों से वर्ड कितना बनेगा? इनटू 5 फैक्टोरियल, दैट इज योर आंसर, ठीक है? लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स? 52 कार्ड में से 4 कार्ड चूज करने, तो इसका आंसर तो हो गया बेटा 52C4। 52C4 इसका आंसर तो ये हो गया कि 52 कार्ड में से 4 कार्ड चूज करना है, तो आंसर है 52C4। अब पहले वाले केस में बोल रहा है, पहले पार्ट में, इसमें कितने कार्ड ऐसे होंगे जिसमें चारों कार्ड सेम सूट के हो? तो सूट आपको पता है क्या होता है? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं बेटा, 4 तरह के होते हैं, क्लियर है? 4 सूट होते हैं और चारों सूट में हमारे पास 13-13 कार्ड होते हैं, क्लियर है? चारों सूट में क्या होता है? 13-13 कार्ड होते हैं। अब बोल रहा है 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, यानी चारों या तो यहां से हो, या चारों यहां से हो, या यहां से हो, या यहां से हो। या की आवाज आ रही है तो चारों अलग केस हो गया, ऐड करोगे आप उसको, ठीक है? सो नंबर ऑफ वेज हमारा क्या हो जाएगा? 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4, करेक्ट है? सेकंड पार्ट बोल रहा है 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, मतलब चारों में से एक हो। क्या बोल रहा है? यहां से एक हो, जैसे 52 कार्ड्स में 4 सूट हमारे हुए, क्लियर है? 13 कार्ड 13 कार्ड 13 कार्ड, सब में 13 कार्ड है। बोल रहा है चारों में से एक, चारों अलग अलग हो, मतलब एक यहां से हो, एक यहां से हो, एक यहां से हो और एक यहां से हो, तो सारे सेम, मतलब एंड की बात आ रही है ना, एक यहां से एंड एक यहां से एंड एक यहां से एंड एक, यानी कि सारे सेम ही केस माने जाएंगे, ठीक है? सो नंबर ऑफ वेज हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस वुड बी 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 और इंटू 13C1, क्लियर है? समझे कि नहीं? तो ये आपका सेकंड का आंसर। अब बोल रहा है चारों के चारों फेस कार्ड हो। फेस कार्ड कितना होता है बेटा? फेस कार्ड हमारे पास होते हैं 12, किंग, क्वीन और जैक, इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। किंग, क्वीन और जैक, तीनों 3-3 चारों सूट में 3-3, टोटल 12 कार्ड हो गए, तो 12 में से फेस कार्ड हो सकते हो, यानी 12C4। चौथा क्या बोलता है? 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक, तो आपको पता है 52 में से 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक, क्लियर है? तो बोल रहा है कि 2 रेड हो और 2 ब्लैक है, क्लियर है? तो एक ही केस बनेगा, 2 रेड एंड 2 ब्लैक, तो नंबर ऑफ वेज हमारा क्या हो जाएगा? दिस वुड बी 26C2 इंटू 26C2, ऑलराइट? पांचवा पार्ट बोलता है सेम कलर, यानी कि चारों या तो यहां से हो या चारों यहां से हो, जैसे 52 कार्ड में से 26 रेड और 26 ब्लैक। अब बोल रहा है कि चारों कार्ड या तो यहां से या यहां से, तो ये अलग केस हो गया आपके, ठीक है? दोनों सेपरेट केस हो गया। तो नंबर ऑफ वेज हमारा क्या हो जाएगा? 26C4 पहले वाले केस के लिए, सेकंड केस के लिए 26C4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? दिस वाज योर आंसर, ठीक है? सो वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस
इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड स्टार्ट विद पी? पहली बात, इंडिपेंडेंस से आप कितने वर्ड बना सकते हो, तो इसका आंसर तो ये हो गया। इसमें कितने लेटर है बेटा? 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 फैक्टोरियल हो गया। 3 3 6 3 9 3 12, 12 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट कर रहा है तो हमारे पास n आ रहा है 3 बार, n आ रहा है 3 बार, उसके बाद d आ रहा है 2 बार, क्लियर है? उसके बाद e आ रहा है 4 बार, e आ रहा है 4 बार, और कुछ रिपीट नहीं कर रहा तो इससे डिवाइड भी करोगे तो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो बोलेगा इंडिपेंडेंस से कितने वर्ड बनाओगे, तो आंसर आपका ये होगा। क्लियर है? इंडिपेंडेंस को आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, आंसर आपका वो हो गया। अब बोल रहा है पहले वाले पार्ट में डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, तो पहले का आंसर क्या होगा? पी से स्टार्ट हो, तो पहला पोजीशन आपका पी हो गया, फिक्स हो गया, पहला पोजीशन फिक्स हो गया। बच गया बेटा 11 लेटर, 11 लेटर बच गया आपके पास, 12 में से एक तो आ गया है, जिसमें ई हमारा 4 बार आ रहा है, एन 3 बार आ रहा है, और डी हमारा 2 बार आ रहा है। क्लियर है? डी हमारा 2 बार आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया? 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, मतलब इतने वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि पी से स्टार्ट होंगे। ठीक है? सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है मेरा? डू द वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, वॉवेल एक साथ आए तो वॉवेल को एक साथ बांध दो, आई ई ई ई ई, ये 5 वॉवेल्स है, एक साथ बांध दिया हमने, ये एक लेटर हो गया। ठीक है? बच गया मेरे पास एन डी पी एन डी एन सी, तो 3 3 6 7 लेटर यहां पे हो गया, टोटल हो गया 7 और 1 8 लेटर, तो 8 फैक्टोरियल। इसमें कुछ रिपीट भी कर रहा है बेटा, एन 3 बार आ रहा है और डी 2 बार आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से आपका डिवाइड भी होगा। अब यहाँ पे देखिए पांचों डिफरेंट है तो इसका भी अरेंजमेंट होगा। इसमें आपका 5 लेटर है तो 5 फैक्टोरियल। अब यहां भी रिपीट कर रहा है, ई 4 बार आ रहा है, ई 4 बार आ रहा है, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है? थर्ड पार्ट बोलता है डू द वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर, टोटल में से उसको माइनस कर दो। थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? वॉवेल एक साथ ना हो तो टोटल पर उतने 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, माइनस जितने में एक साथ आ रहे हैं वॉवेल्स, 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और इंटू 5 फैक्टोरियल बाय, ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ में बोलता है डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड विद पी, आई से स्टार्ट हो और पी पे खत्म हो, आई से स्टार्ट हो और पी पे खत्म हो, 2 लेटर फिक्स हो गया, बच गया हमारे पास 10 लेटर, जिसमें रिपीट कर रहा है वही, ई हमारा 4 बार, एन 3 बार और डी 2 बार, तो ये हो गया आपका 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सॉरी एन 3 टाइम था, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है? क्लियर है? सो ये सवाल थे हमारे, काफी बेहतरीन से क्वेश्चन। क्लियर है? तो इस चैप्टर के सारे सवाल मैं यहाँ पे ले चुका हूं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होता है वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, एंड आई बिलीव आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। सो आई बिलीव सभी को वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।